व्यूअर्स, असद शफीक को मुस्तकिल तौर पर नायब कप्तान मुकर्रर करने की तजवीज़ सामने आ गई। वो गैर एलानिया तौर पर पहले भी ये जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। व्यूअर्स, पीसीबी ने 32 साल असद शफीक को बतौर टेस्ट कप्तान ग्रूम करने का फैसला कर लिया है। इन्हें सरफराज अहमद का नायब मुकर्रर करके तजर्बा दिलाया जाएगा। व्यूअर्स, ऑस्ट्रेलिया से 4 रोज़ा मैच में ए टीम की क़यादत सौंपना भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। ज़रा ने मीडिया को बताया कि सरफराज अहमद पर काम के बढ़ते हुए बोझ से सिलेक्शन कमेटी परेशान है। गुज़िश्ता दिनों चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी से भी इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया था। टेस्ट में क़यादत का मुनासिब मुतबादल ना होने के सबब इन्हें आराम कराना भी आसान नहीं। व्यूअर्स, इस सिलसिले में ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि असद को मुस्तकिल नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया जाए ताकि वो तजर्बा हासिल करते रहें और ज़रूरत पड़ने पर क़यादत भी कर सकें। बोर्ड ने यही सोचकर इन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हफ्ते से शुरू होने वाले 4 रोज़ा मैच में कप्तान बनाया। असद शफीक दौरा इंग्लैंड और इससे कबल भी गैर एलानिया तौर पर नायब कप्तान रह चुके हैं। उनमें क़यादत की सलाहियत मौजूद और रवां बरस कराची वाइट्स ने उनकी कप्तानी में रीजन वाइड वनडे कप भी टाइटल जीता था। ज़रा के मुताबिक एशिया कप से कबल ही सिलेक्टर ने सरफराज अहमद को बता दिया था कि बोर्ड उनके नायब का तकर्रर करना चाहता है। हालिया कारकर्दगी का इस फैसले से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानब असद शफीक चूँकि मुख्तसर तर्ज की टीमों का हिस्सा नहीं है, इसलिए शुएब मलिक को ही ज़रूरत पड़ने पर कप्तान बनाया जा सकता है। अभी सरफराज को आराम देने का फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता ज़रा का यही कहना है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से बाज़ T20 मैचेस में उनकी जगह शुएब को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि वो आइंदा साल वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। अलबत्ता ऑप्शंस की कमी बोर्ड को इस फैसले पर मजबूर कर रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।